सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत महिमा मंडन किया गया। उन्हें पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में इतनी प्रसिद्धि दे दी गई हमारे भारत देश की मीडिया के द्वारा, खास तौर से, और सरकार के द्वारा, कि वो अपने आप को मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज से भी ऊपर समझने लगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी को ओवरलैप करने की कोशिश की, और जो लोग जिनकी श्रद्धा बालाजी मेहंदीपुर वाले बालाजी में थी, वो लोग वहाँ से टर्न होकर बागेश्वर धाम सरकार में जाने लगे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर दी कि बालाजी की शक्ति मेहंदीपुर में ना होकर सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम में ही है। तो दोस्तों, सच अगर है तो बालाजी मेहंदीपुर में है, और जो वहाँ है वो कहीं नहीं है। अगर आपकी कोई समस्या ऐसी है जो बालाजी धाम जाकर, मेहंदीपुर जाकर सही नहीं हुई, तो वो फिर अन्य किसी जगह कोई ऐसा महात्मा, ऐसा कोई बाबा जो बालाजी के नाम से अपना धंधा चला रहा हो, वो नहीं आपकी कोई समस्या सॉल्व कर सकता। तो सच्चे जो बालाजी महाराज हैं वो मेहंदीपुर में ही हैं, और आप इस बात को मान कर रखिए। वो सिर्फ आपको गुमराह करने का काम करते हैं। ये बालाजी के नाम पर अपना अलग एक व्यापार चलाते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। मैंने कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई उन पर कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं बिना किसी ठोस सबूत के, या जब कोई वजह ना हो बोलने की, मैं तब तक नहीं बोलता हूँ। दोस्तों, अभी एक नया कारनामा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम से ही आया। कहते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा पीक पर जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी गलतियां कर देता है कि उसके जो बुरे कर्म हैं वो भी कहीं ना कहीं खुल के सामने आने लग जाते हैं। ऐसा ही हुआ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। और मैं बता दूं कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र साईं ज़रूर हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र साईं है और वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, क्योंकि नाम सेम है। दोस्तों, उनका अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका छोटा भाई शालिग्राम गर्ग एक जगह तमंचा लेकर नशे में धुत, मुंह में सिगरेट लगाए हुए और ड्रग्स के नशे में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई दिया। जब उसका विरोध किया गया तो उसने वहां फायरिंग की। इस वीडियो को वायरल होने के बाद जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने ट्रोल किया, तब बागेश्वर धाम बाबा की नींद खुली और उन्होंने कहा कि इस सब में मुझे ना घसीटा जाए, क्योंकि वो मेरे भाई का काम है, मेरा नहीं है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भारत देश संविधान से चलता है। अगर संविधान से देश चलता है, आज आपको संविधान की याद तो आ गई बाबा जी, लेकिन अभी 4 दिन पहले जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, तब आप ये कैसे भूल गए थे कि देश संविधान से चलता है। और संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि संविधान में पंथ निरपेक्ष कहा गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि पंथ और धर्म में अंतर क्या होता है। आप हिंदू या मुस्लिम इस चीज़ को आप धर्म कहते हैं, जबकि वास्तव में वो पंथ है, और इंसान जो धारण कहे वही धर्म है। धर्म का अर्थ तो ये हुआ ना कि मैं किसी की मदद करूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, बस यही मेरा धर्म है। और पंथ वो है जिसमें हम जन्म लेते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी जिस पंथ को लेकर चल रहे हैं, जो पंथ कोई चलाता है, जैसे सिख एक पंथ है जो गुरु नानक देव जी ने चलाया है, ठीक है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम पंथ चलाया है। आप धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेकी की राह पर चलते हैं, और बहुत हैं, हो नहीं सकते, बहुत हैं। और सनातन में भी हैं। तो पंथ वो है जो हमें विरासत में मिलता है, जिस पे हम जन्म लेते हैं। धर्म वो है जो हम स्वयं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के धारण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जिस तरह से कर्ण का धर्म था दुर्योधन का साथ देना, और दुर्योधन का ये धर्म था कि वो हमेशा गलत ही करेगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह धर्म का पालन कर रहे थे। और भीष्म पितामह का धर्म कोई क्षत्रिय धर्म नहीं था, कोई हिंदू धर्म नहीं था। उनका धर्म था हस्तिनापुर की रक्षा करना। तो दोस्तों, धर्म और पंथ, अगर संविधान में पंथ की ही बात की गई है तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर सकते। आपने कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान का अपमान किया था। लेकिन आज जब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आप खुद घिर रहे हैं, तब आपको संविधान याद आ रहा है।
अब बात करते हैं आपके भाई की। आपने कहा कि मेरे भाई को मेरे साथ ना जोड़ा जाए, ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो वो आपका सगा भाई है। मानते हैं कि सगा भाई होने के नाते आपके दोनों के कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ भाई ही नहीं है बल्कि आपके जो बागेश्वर धाम में जो आपका जो व्यवसाय चलता है, जो धंधा चलता है, उसमें वो बराबर का साथी है। आपके साथ बराबर वो आप ही की तरह भगवा चोला पहनकर बैठता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आप दोनों का एक रूप है जहाँ भगवा चोला पहनकर वो बैठा है। भाई महात्मा आप हैं, बालाजी की शक्ति आपके साथ है, आप दिव्य चमत्कार करते हैं, फिर आपका भाई भी आप ही की तरह एक सन्यासी के रूप में क्यों रहता है? लेकिन वो रहता कब है? जब भक्तों के बीच में रहता है, जब दरबार चलता है, तब वो एक दिव्य पुरुष के रूप में लेता है। और उसी के बाद जब शाम ढल जाती है, रात होने के बाद उसका दूसरा रूप सामने आता है, जो आप ये देख सकते हैं कि दूसरे रूप में मुंह में सिगरेट, हाथ में रिवॉल्वर, नशे में टल्ली, ड्रग्स लेना, अय्याशियाँ करना, ये सब आपके भाई का दूसरा रूप है। अभी भाई का आया है, आपका नहीं आया है, तो आप अपने भाई को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आश्रम में वो आपका बराबर का साथी है। जो आपकी पार्किंग से 1-2 लाख पर डे की इनकम होती है, उसका ठेका उसके पास है, वहाँ आने जाने वाले पैसे का ठेका उसके पास है, और ना जाने कितनी चीज़ों की व्यवस्थाएं वो खुद देखता है। और आप दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यवसाय अपना चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, तो आप उससे अलग हो नहीं सकते। अब जिस तरह से आपके भाई की पोलें खुलती चली आ रही हैं, कुछ सवाल हैं। जब आप लोगों के मन की बात जान लेते हैं, तब आपने अपने भाई के मन की बात क्यों नहीं जानी? आपको ये क्यों नहीं पता चला कि मेरा भाई एक गलत रास्ते पर चल रहा है? आप तो भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य सब जानते हैं, तो आप अपने भाई का ये भविष्य नहीं जान पाए कि ये किस रास्ते पर जा रहा है। लाखों माताएं बहनें आपके पास जाती हैं कि हमारा पति दारू पीता है, हमें उससे निजात चाहिए, तो आप उसकी पर्ची लिखते हैं और कहते हैं कि आप पति दारू छोड़ देगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद आपके अपने भाई पर क्यों नहीं हुआ? आपका भाई क्यों नशेड़ी है, क्यों शराब पीता है, क्यों गुंडई करता है? आपने अपने भाई को क्यों नहीं वो आशीर्वाद दिया? और फिर अब जब छत्तीसगढ़ पुलिस आपके भाई को ढूंढ रही है, छापे मार रही है, दबस दे रही है, आप अपने भाई की पर्ची क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं बता देते कि आपका भाई कहाँ है? आप क्यों खामोश हैं जब आप अपने भाई को नहीं बता सकते? आप तो चमत्कारिक हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता होगा कि इस वक्त भाई कहाँ है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ तक बता देते हैं कि आपकी अलमारी में कितने पैसे रखे हैं, किस रंग के कागज़ में रखे हैं। तो आप अपने भाई का क्यों नहीं बता सकते? यहाँ कहीं ना कहीं आप भी संदेह में आते हैं। मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, आश्रम, उसमें बॉबी देओल एक निराला बाबा के रूप में है, और उनका एक मित्र है भोपा स्वामी, सबने देखा होगा। कहीं ना कहीं कुछ समानता होती हुई मुझे इसमें नज़र आती है कि जो शालिग्राम भाई हैं वो मुझे भोपा जी लगते हैं और आप बाबा निराला लगते हैं, क्योंकि जो दिन में जो दिव्य रूप आप दिखाते हैं वो कुछ और होता है, और उसके बाद जो आपके भाई का रूप सामने आता है वो भोपा स्वामी और बाबा निराला वाला ही होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप बालाजी का अपमान ना करें, बालाजी का सहारा लेकर ये इस तरह के उल्टे सीधे काम ना करें, लोगों को गुमराह ना करें। बालाजी मेहंदीपुर में है, वहाँ किसी बाबा की ज़रूरत नहीं होती, किसी झाड़ फूँक की ज़रूरत नहीं होती। बाबा की स्वयं में इतनी शक्ति है कि आप अगर आपके पास किसी तरह का भूत प्रेत जादू टोना कुछ भी है, तो वो मेहंदीपुर में जाकर स्वयं छूट जाता है, स्वयं ही वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो मेहंदीपुर में नहीं हुआ वो आपके बागेश्वर धाम में कहीं नहीं हो सकता, या पंडोकर सरकार में कहीं नहीं हो सकता। ये जो पर्चियाँ आप लिखते हैं, सुहानी शाह ने इसको सिद्ध कर दिया कि ये एक टेक्निक है, लेकिन आप उस टेक्निक का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करते हैं। तो ये ना करें। मुझे पता है इस वीडियो के बाद भक्त मुझे बहुत गालियाँ देंगे, कुछ लोग मुझे धमकियाँ भी देंगे, लेकिन जो मेरे विचार हैं वो मैं कह चुका हूँ और मैं कहूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है धीरेन्द्र शास्त्री पर, जो वैसे तो अब इस देश में बोलने की अभिव्यक्ति रही नहीं है, क्योंकि जो भी अपने कुछ विचार देता है सामने वाले को पसंद नहीं आते हैं या सरकारों को पसंद नहीं आते हैं, तो उस पर तरह तरह की धाराएं लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि वो बाबा जो दुनिया के भविष्यवाणी करता है, वो अपने भाई के क्यों नहीं कर सकता? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को पता नहीं चला कि आज मेरा भाई
गोली चलाने के लिए जा रहा है, आज मेरा भाई दबंगई करेगा ऐसा कांड करने के लिए जा रहा है, फिर आपने उसकी पर्ची क्यों नहीं निकाली? और अगर वो जा रहा था, आपको ज्ञान था, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? और जो आप सारी दुनिया की माताओं बहनों के पति की शराब छुड़ाते हैं, आप अपने भाई की ही शराब नहीं छुड़ा पाए। आपका भाई ही नंबर 1 का नशेड़ी है, तो आप लोगों का क्या भला करेंगे? तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।